हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है जीएस सेंट्रल पे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी करने वाले हैं बिहार की। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40, वो करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर देखेंगे बिहार की, तो बिहार का अगर जोग्राफिकल एरिया देखोगे तो करीब करीब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और 13वां राज्य है ये, लार्जेस्ट इन इंडिया में। ठीक है, इसके लैटिट्यूड कुछ तरीके से 24 से लेकर 27 तक, 3 का डिफरेंस है। और वहाँ पे भी 83 से लेके 88 तक है। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर देखो, कैमूर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखोगे, एरिया वाइज भी देखोगे तो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। अगर बात करोगे सबसे ज़्यादा घने जो जंगल हैं वो हैं आपके चंपारण में। ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में, शेखपुरा और अरवल में। ठीक है। अगर आप बात करोगे किस टाइप की सॉइल होती है, तो पेडमेंट सॉइल होती है, ये आपकी चंपारण में मिलेगी। तराई सॉइल जो नीचे वाले एरिया में मिलेगी, जैसे आपका वेस्ट चंपारण है, यहाँ से लेके सीतामढ़ी और ये सब में। फिर बांगर है जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। और आपकी जो खादर है ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। और ये जो ताल सुंदरी और ये बाल सुंदरी और ताल सॉइल जो होती है, इसमें आपको लाइम की मात्रा अच्छी खासी मिल जाएगी, एल्कलाइन सॉइल होती है। ये भी आपको दरभंगा ये सब इन जगहों में देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर गंगा की बात करेंगे तो गंगा 445 किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है, जिसमें से 99 किलोमीटर वो पटना में फ्लो करती है। सबसे ज़्यादा पटना में ही फ्लो करती है, 99 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, नॉर्थ ट्रिब्यूटरी बिहार की घाघरा है, फिर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी और महानंदा है। साउथ की बात करेंगे तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है और किओल है। ठीक है। अच्छा, वाटरफॉल की अगर बात करोगे, वाटरफॉल बिहार में तो कंवर लेक है। ये लेक और वाटरफॉल दोनों हैं। तो जो ऑक्सबो लेक है, ये कंवर लेक एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। रामसर साइड भी 2020 में बनी थी ये। उसके बाद गोगाबी लेक कटिहार में, ये भी अभी वो बन गई है 2025 में, 24-25 में। कुशेश्वर आश्रम में, ये दरभंगा में। काकुलत वाटरफॉल ये नवादा में। और तेलहर कुंड कहाँ पे? कैमूर में। ठीक है। एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क की बात करोगे तो 3 बेसिकली हैं इसमें। एक पहले वाले में आता है नॉर्थ वेस्ट जोन, जो जिसमें चंपारण वाला ये एरिया है। और जोन सेकंड आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पूर्णिया वूर्णिया कटिहार ये सब। ठीक है। और साउथ जोन है ए और बी में। ठीक है, जो कि बाढ़ से ग्रसित, मतलब सॉरी ड्राई एरिया है। अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? ड्राई ड्रॉट देखने को मिलेगी। ठीक है, ड्राई एरिया है। मिनरल्स की बात करोगे तो पायराइट आपको अमझोर वैली रोहतास में सबसे ज़्यादा बिहार प्रोड्यूस करता है, करीब करीब 95% करता है पूरे देश भर का। तो आ भी चुका है बेसिकली। लाइमस्टोन की बात करोगे तो अभी ये रोहतास में, माइका नवादा में, गोल्ड जमुई में, सोनू ब्लॉक में, और क्वार्टाइज और शेटाइट मुंगेर में। कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं। बिहार राज्य का कुल सटीक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, अकाउंटिंग अप्रॉक्स 2.86। भारत का करीब करीब 2.86% है पूरी एरिया का जो भारत का है। ठीक है। और 13वीं रैंक इसकी भारत भर में है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आप बात करोगे, गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है? तो भाई बक्सर में प्रवेश करती है, चौसा में। बक्सर में प्रवेश करती है, चौसा में, उत्तर प्रदेश से बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है। और करीब करीब 445 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 99 किलोमीटर आपका पटना सिटी में, मतलब पटना जो पूरा जिला पड़ता है उसमें। ठीक है, पटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन बिहार? तो अगर एरिया वाइज भी देखोगे, परसेंटेज वाइज भी देखोगे, तो आपका जो कैमूर है उसमें सबसे ज़्यादा आपका करीब करीब 31%, 31.5% के आसपास फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? तो बिहार में भाई सबसे ज़्यादा आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल होती है जो भारत का जो नेट सोन एरिया है उससे भी ज़्यादा करीब करीब बिहार का नेट सोन एरिया है। ठीक है ना। तो आपको एल्यूवियल सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, करीब करीब 90% एरिया को कवर करती है बिहार के को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द कंवर लेक एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एंड ए रामसर साइट 2020 में बनी थी। ये कहाँ पे? बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो हमारा कंटेंट है। आपको हिंदी में अच्छा लगे हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में ही। ठीक है। ओके। दिस डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन बिहार। तो भाई देखो, ये जो बिहार वाला जो ये रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला, बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो अररिया, पूर्णिया, है ना,
ये सब कटिहार बटिहार यहाँ पे नीचे, क्योंकि बंगाल से लगा हुआ एरिया है आपका पूर्णिया और ये सब, तो यहाँ पे जूट आपको देखने को मिलेगी। तो किशनगंज वाला एरिया है, कटिहार वाला एरिया है, तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होती है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होती है? पूर्णिया इज द लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार रैंक सेकंड इन जूट प्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल पहले पे, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे आसाम, है ना, तीसरे पे आसाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमजोर मिनरल रीजन इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल। तो कौन सा मिनरल होगा? तो भाई आपको पायराइट मिलेगा। पूरे भारत भर का करीब करीब 95% यहीं पे है। पिछली बार 71वीं में भी प्रश्न आया हुआ है, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया था इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अप्रॉक्स 95%, है ना। जो भारत के रिजर्व है यहीं पे ये होते हैं। भारत के टोटल जो पायराइट के रिजर्व है उसमें 95% रिजर्व केवल रोहतास जिले में ही है। अच्छा, विच रिवर इज वाइडली नोन एज अ सोरो ऑफ बिहार। भाई सोरो ऑफ बिहार क्या है? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी, ठीक है। सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी को बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोमेश्वर हिल इज द हाईएस्ट पॉइंट इन बिहार इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज इको सिस्टम। तो कौन सा भाई? शिवालिक है। ये करीब करीब 850 किलोमीटर, सॉरी 800 मीटर, 874 मीटर के आसपास इसकी क्या है? हाइट है ना। सबसे ऊंची रेंज है सोमेश्वर हिल्स। ओके, तो कहाँ पड़ता है? सोमेश्वर हिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण में पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द हिस्टोरिकल ककोलत वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। तो कहाँ पे है वो? आपका नवादा में। कहाँ पे? नवादा में। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस है, नवादा में, ठीक है। बिहार इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। भाई 3 है बेसिकली, है ना, पहला, दूसरा और तीसरे में ए और बी है, ठीक है। भाई पहले में कौन सा आ जाएगा? चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सारा एरिया। इधर कौन सा आएगा? अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब आएगा। फिर साउथ वाले जो एरिया हैं इन दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 है बेसिकली, 3 है, और जो तीसरा है सब डिवाइडेड है ए और बी में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज बिहार प्राइमरीली एक्सपीरियंस अंडर द कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो कौन सा है भाई? CWG। कौन सा है? CWG, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोपियन क्लासिफिकेशन मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार फॉल अंडर द CWG मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर क्लाइमेट जोन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल सुंदरी सॉइल। भाई बाल सुंदरी सॉइल में क्या होता है? लाइम अच्छा खासा होता है, एल्कलाइन सॉइल होती है ना, एल्कलाइन सॉइल होती है, ठीक है। इन नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट होता है भाई? लाइम होता है। कौन सा होता है? लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश फॉर पार्ट्स ऑफ इट्स कोर्स। तो भाई कौन सी करती है? आपकी करती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली ए मैसिव रिजर्व ऑफ गोल्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ब्लॉक ऑफ जमुई। तो जमुई में कहाँ है? सूनो ब्लॉक में। कहाँ पे? सूनो ब्लॉक में। तो जो हाईएस्ट रिजर्व है, अगर भारत भर के भी करो तो अभी ऐसा बोला जाता है कि जमुई में सबसे बड़े रिजर्व्स मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द टाल सॉइल ऑफ बिहार, साउथ बिहार इज फाउंड प्राइमरीली अलॉन्ग विद जोग्राफिकल स्ट्रेच। तो कौन सा स्ट्रेच है? ये होता है 8 से 10 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ द साउथ गंगा रिवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। द टाल सॉइल इज फाउंड इन 8 to 10 किलोमीटर वाइड बेल्ट साउथ ऑफ द नेचुरल लेवी ऑफ द गंगा रिवर, रिमेनिंग वाटर लॉक्ड ड्यूरिंग द मानसून एंड हाईली फर्टाइल फॉर रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप के लिए गेहूँ बोने के लिए बहुत अच्छी क्रॉप वो होती है, सॉइल होती है बेसिकली। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज अ पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो कौन सा है? शेखपुरा में परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो करीब करीब 0.17% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कौन से में है? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द त्रिवेणी कैनाल रिसीव्स इट्स वाटर रिसोर्स सप्लाई फ्रॉम विच रिवर। तो कौन सी रिवर से होती है? गंडक रिवर से। तो त्रिवेणी जो कैनाल है वो कहाँ से पानी रिसीव करती है? गंडक से, ठीक है। द त्रिवेणी कैनाल इज बिल्ट ऑन द गंडक रिवर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड सर्व एज द
मेजर इरीगेशन सिस्टम फॉर द नॉर्थन बिहार। तो मतलब त्रिवेणी का जो कनाल है उसका जो पानी आता है बेसिकली वो गंडक रिवर से आता है और नॉर्थ वेस्ट बिहार के लिए बहुत बड़ा काम करती है इरीगेशन में, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच जोग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन इज फाउंड इन द साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। तो कौन सा है, विंध्या रेंज मिलती है भाई साउथ वेस्टर्न पार्ट में, तो कौन सी विंध्या रेंज मिलेगी भाई आपकी, सोमेश्वर हिल है वेस्ट चंपारण में, है ना। ये सारी की सारी आपको वेस्ट चंपारण में देखने मतलब विंध्या रेंज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट, ओह सॉरी वो तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट होगा ना, साउथ वेस्ट में तो भाई विंध्या रेंज मिलेगी, सॉरी पर इसको कर लेते हैं, ये साउथ वेस्ट पूछ रहा है, तो साउथ वेस्ट तो नीचे वाला पार्ट हो गया ना, कैमूर वेमूर वाला और रोहतास वाला, तो विंध्या रेंज में आएगा कैमूर एंड रोहतास, ठीक है। इसलिए आपको लाइमस्टोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि विंध्या रेंज में लाइमस्टोन आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साउथ वेस्टर्न रीजन कैमूर एंड रोहतास इज मेड अप ऑफ द विंध्या रॉक्स विच आर रिच इन द लाइमस्टोन एंड पायराइट मिनरल, ठीक है। जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, जैसे बिहार को अगर देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ सोमेश्वर हिल है, और ये कैमूर और इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे पड़ेगा साउथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द गोगाबिल लेक लोकेटेड। तो कौन सी जगह पे भाई, कटिहार में। कहाँ पे देखने को मिलेगी, कटिहार में देखने को मिलेगी। गोगाबिल लेक इज लोकेटेड इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट एंड वाज डिक्लेयर बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। तो गोगाबिल क्या है, बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर विद इन द बाउंड्री ऑफ द बिहार। तो बिहार में क्या है भाई, 445 किलोमीटर है, जिसमें से 99 किलोमीटर कहाँ है आपका, पटना में, है ना। पूछ लेते हैं कितने किलोमीटर गंगा बहती है बिहार में, तो पटना में सबसे ज़्यादा बहती है, और 12 बिहार के जो 12 जिले हैं उनमें 100 के पास होती है, ठीक है। माइका रिजर्व्स आर प्रिडोमिनेंटली कंसंट्रेटेड इन विच ग्रुप डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कहाँ पे भाई आपको देखने को मिलेगी, नवादा, जमुई और गया वाला रीजन है। गया में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरेनियम भी देखने को मिलता है, यूरेनियम भी देखने को मिलेगा। गया की अगर बात करोगे तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट दोनों का दोनों ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जीतन राम मांझी यहाँ से सांसद हैं अभी, जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। तो हाई ग्रेड माइका बेल्ट ऑफ बिहार एक्सटेंड्स थ्रू द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा, जमुई एंड गया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्जिन। क्योंकि हजारीबाग में भी बोला जाता है माइका बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कोडरमा इज द कैपिटल ऑफ द माइका एक तरीके से, है ना। तो ये जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, यहाँ पे आपको माइका का काफ़ी वो देखने को मिलेगा वर्चस्व। विच नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण। तो कौन सी भाई आपकी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन बिहार। हालांकि कैमूर को भी टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल पार्क की बात करोगे तो वाल्मीकि रिजर्व, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वो इकलौता ही नेशनल पार्क है बिहार का। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इन बिहार खादर सोइल इज टाइपिकली रिनोड एवरी ईयर ड्यू टू द फ्लड्स। तो भाई खादर कौन सी होती है, खादर होती है न्यू एल्यूवियल सॉइल। कौन सी होती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल, खादर होती है न्यू एल्यूवियल सॉइल। और ओल्ड कौन सी होती है, बांगर, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुशेश्वर स्थान लेक फेमस एज ए बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे, दरभंगा में। कहाँ पे, दरभंगा में देखने को मिलेगी, सीमांचल वाला एरिया दरभंगा, यहाँ पे लीची और मखाना अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक एंड जॉइंस गंगा रिवर नियर विच स्पेसिफिक लोकेशन इन बिहार। तो किस जगह देखने को मिलेगी, पटना से करीब 40-30 किलोमीटर दूर, ये मानेर में। कहाँ पे, मानेर में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्टिविटी। तो भाई बेगूसराय। कौन सा आंसर है इसका, बेगूसराय। हालांकि आप देखोगे तो भोजपुर में और सारण बक्सर ये वाला एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गेहूँ होते हैं, लेकिन पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन की बात करोगे प्रोडक्टिविटी की, तो बेगूसराय, ठीक है। तो वाइल रोहतास प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ वीट, है ना, ये कैमूर रोहतास वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
बेगूसराय लीड्स फ्रीक्वेंटली इन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है। पायराट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड प्लांट इज लोकेटेड एट द विच प्लेस, तो कहाँ पे, अमजोर वैली रोहतास। भारत का करीब करीब 95% पायराट का यहाँ पर रिजर्व है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, पेडोमेंट स्वयं सोयल इज एक्सक्लूसिवली कॉन्फाइंड टू विच स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिहार, तो किस जगह पाई जाती है आपको, वेस्ट चंपारण में, नॉर्थ वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिलबिदार। तो बेसिकली ये जो पहाड़ हैं, है ना, मान लो पहाड़ हैं चंपारण में, आपको पता है ये वो वाला, तो यहाँ पे आके जो ऐसे दलदली मिट्टी ऊपर से जो खिसक खिसक के नीचे आती है और यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी स्वैम्पी बन जाती है, यही होती है आपकी पेडमेंट सोयल, स्वयं सोयल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच रिवर एंटर्स बिहार फ्रॉम नेपाल एट अ लोकेशन नेम्ड गलगलिया, क्या, गलगलिया, तो कौन सी करती है, महानंदा रिवर। कौन सी, महानंदा रिवर, गलगलिया। देख लो वर्ड, पता चला कि बेहतरीन में आपको देखने को मिल गया। महानंदा रिवर एंटर्स बिहार एट गलगलिया इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जगह, किशनगंज। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट ये है इधर, और यहाँ से घाघरा है वेस्ट में अगर देखोगे तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज रिकॉर्डेड इन बिहार, तो किस जगह होती है भाई, कटिहार में। कटिहार में देखने को मिलेगी। अगर बात करोगे तो भाई कर्नाटका जो है सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करता है, मेज पैदा करता है, लेकिन अभी अगर देखोगे तो कुछ डेटा में बिहार सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्रीकल्चर फिगर, कटिहार एंड खगड़िया आर टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द मेज इन बिहार, विद कटिहार लीडिंग द ओवरऑल यील्ड। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वार्टाइज मिनरल डिपॉजिट्स आर हैवीली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ द बिहार, तो किस जगह, खड़गपुर हिल, मुंगेर में। कौन सी, खड़गपुर हिल। ठीक है, यहाँ पे सिएटाइट, क्वार्ट, ये सब देखने को मिलेगा, सिलिका सैंड। तो खड़गपुर हिल इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आर हाईली रिच इन धारवार रॉक्स कंटेनिंग क्वार्टाइज स्लेट एंड स्टेटाइट मिनरल्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट, अंडर फॉरेस्ट की बात करोगे तो 7.84, कितना, 7, क्योंकि फॉरेस्ट की सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की, ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, द हिस्टोरिकल कर्मनासा रिवर ज्वाइन द गंगा एट विच स्पॉट नियर बिहार बॉर्डर, तो किस जगह, चौसा में, चौसा बक्सर में पड़ता है। ठीक है, कर्मनासा रिवर फ्लो अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ यूपी एंड बिहार एंड मर्ज इनटू द गंगा नियर चौसा बक्सर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बल्थर सोयल फाउंड इन द साउथर्न फ्रिंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट प्राइमरी फीचर, तो क्या होता है, तो रेडिश कलर होता है भाई, इसका रेडिश कलर होता है ना, सैंडी लोम होती है और एसिडिक नेचर में होती है। ठीक है, जैसे आपको देखोगे बाल सुंदरी जो होती है, बाल सुंदरी जो मृदा होती है, बाल सुंदरी, वो क्या होती है आपकी, वो होती है सॉल्ट, मतलब एसिडिक, सॉरी एल्कलाइन होती है। कौन सी होती है, एल्कलाइन। इसमें लैम की मात्रा अच्छी खासी मिलती है आपको देखने को। लेकिन जो आपकी बल्थर सोयल है, कौन सी, बल्थर सोयल है, बल्थर सोयल में क्या होगा, ये थोड़ी एसिडिक होती है, क्या होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द मल्टीपर्पज गंडक प्रोजेक्ट्स मेन वाल्मीकि बैराज लोकेटेड, तो किस जगह जिले में है आपका, वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि भाई बैराज है तो कहाँ पे होगा, वेस्ट चंपारण में होगा। द मेजर बैराज ओवर द गंडक रिवर अंडर द जॉइंट गंडक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द वाल्मीकि इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल एंड ऑल्सो स्टेट बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल, तो कौन सा भाई बताइए, अररिया है, किशनगंज है, तो कौन सा है, किशनगंज। कौन सा, किशनगंज। अररिया तो टच ही नहीं करता भाई वेस्ट बंगाल को, नेपाल को तो जरूर करता है। किशनगंज इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न वर्टेक्स ऑफ बिहार शेयरिंग बॉर्डर विद बोथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। अच्छा, जैसे नीचे देखो रोहतास है, रोहतास यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड के साथ भी शेयर करता है ना। तो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो भाई कहाँ है, मुंगेर में, तो आपको आंख बंद करके मार देना चाहिए, मुंगेर इज द राइट आंसर। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो नोन फॉर इट्स डेंस फॉरेस्ट एंड नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच रिवर इज नोन एज द निरंजना फल्गु, कौन सी रिवर है भाई, वो फल्गु रिवर है, जो कि आपको गया जी के पास होकर जाती है ना। फाल्गु रिवर ऑल्सो कॉल्ड निरंजना फ्लो पास गया वाइट वेयर लॉर्ड बुद्धा अचीव द
इनलाइटमेंट, इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रबर डैम है वो भी कहाँ पे, रबर डैम गयाजी डैम भी जिसको बोल देते हैं, वो फाल्गु रिवर पे ही है। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। करीब करीब 40 क्वेश्चन हमने 20 मिनट में कर लिए, तो बेहतर भी इससे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।